हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं गणेश जी के लिए आसन। तो मैंने यहाँ पर पहले नाप ले रही थी गणेश जी के आसन के लिए। तो इस तरीके से मैंने जो चौड़ाई ली है, ये चौड़ाई हमने यहाँ पर 27 इंच ली है। और इसकी जो ऊंचाई रहेगी, यानी कि पीछे का जो आसन का सपोर्ट रहेगा, वो यहाँ पर मैंने लिए 28 से 29 इंच के समथिंग लिया है। तो इस तरीके से पीछे का पार्ट रहेगा इसका। और जो यहाँ पर इसमें बैठक पे पहले ही रखे हुए हैं, तो वो उसकी चौड़ाई से हमने डबल लिया है। और मूर्ति के हिसाब से मैंने इसकी चौड़ाई और ऊंचाई ली है, क्योंकि मूर्ति हमारी इतनी छोटी है। तो आसन पे हमारा जब बड़ा साइज रहेगा तो कम से कम वो दिखना भी चाहिए, तो मैंने उस हिसाब से लिया है। और जो डिज़ाइन मैंने यहाँ पर लगाने वाली हूँ, मेरे दिमाग में जो आइडिया चल रहा है डिज़ाइन का, तो वो कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा भी बढ़ेगी। जब हम इसकी 28-29 इसकी हम ऊंचाई लेंगे, तो उसके बाद इतनी ऊंचाई और एक्स्ट्रा इसमें बढ़ने वाली है। तो हम इस हिसाब से इसकी ऊंचाई ले लेंगे। तो मैंने पहले यहाँ पर नाप तोल लिया, और ये मैं आसन बना रही हूँ गाइस गणेश जी के विसर्जन के लिए खास तौर पे। तो हम जब बप्पा को विसर्जन के लिए लेके जाएंगे, तो हम उसी आसन पर बिठाकर लेके जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले कार्डबोर्ड लिया है, और कार्डबोर्ड मैंने पूरा जो फ्रिज का पूरा बॉक्स आता है, वो पूरा बॉक्स इसमें लगने वाला है। तो इसमें 4 लेयर आती है, यानी 4 पार्ट आते हैं बॉक्स में। तो ये पहले हम सारे पार्ट को अलग अलग कर लेंगे, ताकि हमें कटने में, जो हम कटिंग करेंगे उसमें आसानी होगी। तो जितना हमें चाहिए नाप तोल में, हम उस हिसाब से काट लेंगे। तो पहले हम जो इसके चारों पार्ट हैं, उनको पहले हम अलग कर लेंगे, सारे पार्ट को अलग अलग करके। और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। और जो हमने यहाँ पर नाप लिया है, इनके जो हमने यहाँ पर ऊंचाई और चौड़ाई ली है, उसके पार्ट को हम इसी पर कट करने वाले हैं। तो गैस इस आसन को बनाने के लिए हमें छोटे छोटे कार्डबोर्ड शीट नहीं चाहिए, इसमें ऐसे ही बड़ी वाली पूरी फ्रेम लगेगी। तो यहाँ पर हमने सारे अलग कर लिए हैं, और इसकी जो भी थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा या इन्हीं की जो डिफेक्ट है, इसको भी हम निकाल देंगे दोनों साइड से। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने जो पीछे का इसका आसन का पीछे का पार्ट है, वो मैंने यहाँ पर राउंड में ले लिया है नाप के। यानी कि जो मैंने ऊंचाई ली थी पहले 28 से 29, वो मैंने यहाँ पर ले ली है। और हल्का सा ऊपर की तरफ मैंने इसको राउंड किया है। और यहाँ से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो खास करके हमें यहाँ पर कैंची से कट नहीं करना है, क्योंकि ये कैंची से मुश्किल से कटने में आएगा। तो मैंने यहाँ पर कटर की मदद ली है। अगर आपके पास इस तरीके से कटर है, तो आप इसको आसानी से काट सकते हो। तो पहले हमें इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है, और ये सबसे बड़ा वाला हिस्सा रहेगा। तो इसके हमें 2 पार्ट कट करने हैं, इसके भी हमें 2 पार्ट चाहिए। और इससे छोटी साइज में भी हमें कट करना है, सबसे छोटा, सबसे फिर छोटा, यानी 3 लेयर हमारी इसकी होने वाली है पीछे के बैकग्राउंड की। और हमने यहाँ पर इसके लिए ली है थर्माकोल शीट, जो कि हमने थर्माकोल शीट लंबाई और चौड़ाई में कम आती है, तो मैंने पहले इसको जॉइंट कर लिया है। जितना हमने कार्डबोर्ड शीट के लिए चाहिए, उतना हमें यहाँ पर इसको कट कर लेना है। और मैंने इसको इस तरीके से जोड़ा तोड़ी करके इसके बराबर हिस्से पर रखते हुए इसकी भी मार्किंग कर ली है। जो हमने पहले कार्डबोर्ड शीट मार्क किया था गैस, उसी के बराबर मैंने इस पर थर्माकोल शीट पर भी मार्किंग कर ली है, और उसी के बराबर इसको भी कट कर लेना है। तो ये हम इसकी थिकनेस के लिए इसको ले रहे हैं, ताकि ये थोड़ा सा और भी हार्ड हो जाए, यानी कि थोड़ा सा मजबूत हो जाए। अगर पूरा पेपर रहेगा, कार्डबोर्ड रहेगा, तो इतनी ऊंचाई के हिसाब से थोड़ा टूट भी सकता है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर सेंटर में, जो कि 2 लेयर रहेगी, थर्माकोल की शीट हमारी इसके नीचे की तरफ रहेगी, बीच में रहेगी, ऊपर कार्डबोर्ड शीट रहेगा, और इसके नीचे भी कार्डबोर्ड शीट रहेगी। अब हमें इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है राउंड में, जैसे हमने उसको कार्डबोर्ड शीट को कट किया था, वैसे इसको भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए गाइस, हमने इसको कट कर लिया है। और यहाँ पर हमने इसकी जो कार्डबोर्ड शीट है, उसको हमने यहाँ पर कट करके इसको अलग रख देना है। और जो नीचे का हिस्सा है, यानी बैठने का जो आसन का पार्ट है, उसका भी हमने यहाँ पर कट कर लिया है थर्माकोल शीट। और यहाँ पर नीचे का जो गत्ते वाला हिस्सा है, यानी कार्डबोर्ड शीट है, उसको भी हमने कट कर लिया। तो इसके भी हमने 2 पार्ट कट किए हैं, ये देखिए, एक नीचे एक ऊपर, और बीच में हमारे सेंटर में रहेगी थर्माकोल शीट। तो इस तरीके से नीचे का पोर्शन रहेगा। अब इनको हमने यहाँ पर चिपका लिया है। ये देखिए, ये पीछे वाला जो हिस्सा है, इसको हमने चिपका लिया है, जिसे हमने पहले थर्माकोल शीट ली थी। इस पे भी दोनों तरफ कार्डबोर्ड शीट है, और सेंटर में यहाँ पर एक थर्माकोल शीट ली है। और इनको मैंने सेलो टेप से चारों तरफ से कवर कर दिया है, ताकि ये हिले नहीं, थोड़ा सा अच्छे से मजबूत हो जाए। और बीच सेंटर में मैंने फेविकोल लगाते हुए भी चिपका दिया है। अब इसके ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर चिपकाना है कपड़ा। तो मैंने यहाँ पर कपड़ा, जो मुझे डिजाइन करना था, वो मैंने कपड़ा लिया है यहाँ पर वेलवेट का। और पहले मैंने इसके चारों तरफ, यानी पूरे पर हमने फेविकोल को फैला दिया है अच्छे से।
अब ये जो वेलवेट वाला कपड़ा है इसको इसके ऊपर चिपकाना है। तो ये मैंने पूरा टोटल 1 मीटर लिया था गैस, और इसमें से अभी बचने वाला है तो इसका हम बाद में अलग इसमें डिज़ाइन करने वाले हैं। तो जितना हो सके हमें इसमें जितना काम आएगा उतना हमें यहाँ पर यूज़ में लेना है, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। और इस तरीके से इसको चिपका देना है। तो ऊपर की तरफ से हमने फेविकोल से चिपका लिया है ऊपर की लेयरिंग। अब साइड में जो ये पार्ट बचेगा इसको हम कट कर लेंगे, और बिल्कुल बराबर से कट नहीं करना है, कम से कम 1 से 2 इंच हमें एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसको कट करना है, ताकि जो ये हमने कार्डबोर्ड शीट पे इस पे चिपकाए इस तरीके से पीछे बैक में आ जाए। तो यहाँ पर हमने छोटे छोटे कट लगाते हुए आगे की तरफ से चिपकाने के बाद इसमें पीछे की तरफ से भी इसको चिपका देंगे। तो यहाँ पर मैं पीछे की तरफ ग्लू गन से चिपका रही हूँ, ताकि अच्छे से ये फटाफट से चिपक जाएगा। फेविकोल थोड़ा टाइम लगाता है। तो मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से चिपका के इसको रेडी कर लिया है। अब ये जो मैंने, आप चाहे तो यहाँ पर कपड़ा भी लगा सकते हो, पर मैं कपड़े की बचत कर रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर पेपर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पीछे की तरफ जो ये हिस्सा रहेगा इसको कोई देखने वाला नहीं है, और ये वैसे भी कवर हो जाएगा। तो आसन का पीछे का बैकग्राउंड है वो तो वैसे भी नहीं दिखेगा। आप चाहे तो कपड़ा भी लगा सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है, पर मेरे पास कम कपड़ा था तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। अभी हमारा पार्ट तैयार हो चुका है, और इसी सेम साइज में हमें छोटा वाला पार्ट कट किया है इसके लिए, यानी कि इसकी डिज़ाइन के लिए हमने 3 लेयर कट करनी थी। मैंने पहले ही बोला था आपको, एक बड़ी साइज और एक छोटी साइज और एक इससे छोटी साइज। तो ये सबसे बड़ी साइज है। उसके बाद में ये 2 साइज है। ये 2 कलर के कपड़े थे, एक पिंक वाला और इससे थोड़ा लाइट ब्लू वाला। तो इनको भी हमने यहाँ पर कपड़ा लगा के और इसको भी चिपका दिया है। यहाँ पर हमने इस पर थर्माकोल शीट का यूज़ नहीं किया है, ओनली ये कार्डबोर्ड शीट है, और इसी के ऊपर हमने यहाँ पर पेपर इसको कपड़े को चिपकाया है। अब इन दोनों शीट को हमें थोड़ा सा डिज़ाइन करना है। जो भी आपके पास लेस वगैरह है, मेरे पास ये जितने भी लेसें हैं मैं इस पर लगाने वाली हूँ। तो जो मुझे यहाँ पर अच्छी लगेगी वो मैं इस पर लगा कर इसको डेकोर करूँगी। अब सबसे पहले हमें एक पार्ट को लेना है और इस पर हमें लेस लगानी है। तो मैं यहाँ पर ये वाली लेस लगाऊंगी इस तरीके से राउंड में, और नीचे की जो साइड है इस पर नहीं लगाना है, इसको हमें ऐसे ही छोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए हमने लेस लगा दी है दोनों पार्ट पे, और इन दोनों पार्ट को हमने एक दूसरे के साथ में चिपका भी दिया है, एक के ऊपर एक रखते हुए। अब बारी आती है मोर पंख की। तो ये मोर पंख मैंने बनाकर रख लिए थे गैस, और इनको सूखने के लिए रख दिया था, क्योंकि टाइम लगाते हैं। और इनका अगर आपको बनाना है तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हम बाद में भी बनाने वाले, तो वहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। अब ये जो फ्रेम है यहाँ पर इनको इस तरीके से रखना है, और ये मोर पंख जो हमने बनाए हैं इनको इस तरीके से यहाँ पर चिपकाना है, जो कि ऊपर की तरफ आप जगह देख रहे हो। यहाँ पर इनको जो हमने जगह छोड़ी है इस तरीके से, तो यहाँ पर इनको रखना है। तो ये जो बीच का जो डिज़ाइन वाला पार्ट है इसको हमें इसी तरीके से सेट करना है। नीचे की तरफ भी हमें छोड़ना है और ऊपर की तरफ से भी छोड़ना है। तो इसी हिसाब से इनको नाप से कट करना है आपको पहले ही, अगर आपको इस तरीके की डिज़ाइन बनानी है तो। और यहाँ पर इस तरीके से इसके राउंड में पूरे पर ये मोर पंख लगा देंगे। उसके बाद जो नीचे का पार्ट था, नीचे का पोर्शन था, वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है कपड़ा लगा के। ये देखिए, और साइड से लेस भी हमने लगा दी है। और इसमें जो हमने लेस लगाई इसके दोनों साइड पे लगाई गैस, आगे और पीछे की तरफ नहीं लगाई है, क्योंकि जो आगे वाला हिस्सा है ये देखिए, ये वाला हमारा आगे की तरफ रहेगा, और यहाँ पर मोरनी की डिज़ाइन लगने वाली है, तो मैंने यहाँ पर इसको छोड़ दिया है। और जो पीछे की साइड है इस पर हमने यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल खाली छोड़ा है। ये पीछे की तरफ चिपकने वाला है, जो कि हमने पहले ब्लू कलर का आसन वो बनाया है, पीछे का पार्ट वो उस पर चिपकने वाला है। और नीचे की तरफ हमने यहाँ पर इस पर पेपर लगा दिया है, आप चाहे तो कपड़ा भी लगा सकते हो। अब हमने यहाँ पर आसन के 4 पहिए बनाकर रेडी कर लिए थे। और ये पहिए गैस मैंने यहाँ पर जो हमारी पुरानी यानी कि साड़ियाँ जो लेके आते हैं उसमें हम बॉक्स लाते हैं, तो बहुत से बॉक्स में हमें इस तरीके से का जो सिल्वर कलर का या फिर गोल्डन कलर का नीचे का पार्ट निकलता है, तो उसी का मैंने यहाँ पर ये पहिए बनाए हैं। और ये पहियों के अंदर जो हमने रखा है ये पेपर भरा है, और ऊपर से इस तरीके से केप लगाते हुए इनको यहाँ पर अटैच कर देना, यानी कि चिपका देना है। तो मैंने पहिए चिपका दिए हैं, और साथ ही जो पीछे का आसन का हिस्सा था वो भी मैंने यहाँ पर चिपका दिया है, आप देख सकते हो। और जो नीचे का बैकग्राउंड था उस पर हमने यहाँ पर लेस लगा दी, जो कि मैंने पहले छोड़ दी थी खाली। और इस तरीके से इनको चिपका के आसन को थोड़ा सा इस तरीके से सपोर्ट दे देना है। तो दोनों पार्ट को तो हमने चिपका दिया है। अब बारी आती है हमारी यहाँ पर इसके दोनों साइड पे पिलो बनाने की, और इसके आगे हम बनाने वाले हैं मोरनी की डिज़ाइन। तो उसी टाइम पे मैं आपको मोर पंख बनाना बताऊंगी, यानी कि बड़ी साइज में या छोटी साइज में जो भी बनाओ आप, सेम इसी मेथड से बनने वाले हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 4 पेपर चाहिए, ग्रीन, येलो, पर्पल और यहाँ पर
ब्लू कलर का। अब उसी के लिए हमने पहले यहाँ पर इसके फर्मा कट कर लिए हैं। तो ये थोड़ा हार्ड पेपर है, उसी से आपको फर्मा कट कर लेना है। तो यहाँ पर 3 तो हमने पत्तियों के आकार के कट किए हैं, एक बड़ी वाली पत्ती, फिर उससे छोटी वाली, फिर उससे भी छोटी वाली पत्ती, ये देखिए। अब यहाँ पर ये तीनों पत्तियां तो इस कलर से कटने वाली है, और जो ब्लू कलर का यानी कि सॉरी बैंगनी कलर का है, उस पर हम यहाँ पर हार्ट वाला जो शेप है उसको कट करने वाले हैं। तो पहले हमें इस तरीके से फर्मा कट कर लेंगे, उसके बाद इनको रखते हुए साथ ही इनकी भी साइज के अकॉर्डिंग इन पेपर को भी हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए गाइस, हमने इनको कट कर लिया है, ब्लू में, ग्रीन में, येलो में और बैंगनी कलर में। तो सबको हमने कट कर लिया है। अब इनको हमें चिपकाना है। तो सबसे नीचे हमने येलो पार्ट को रखना है, यानी येलो वाला पेपर रखना है, उसके ऊपर हमें ग्रीन वाला पेपर चिपकाना है। इस तरीके से बिल्कुल किनारे से नीचे की तरफ हमें बराबर रखना है। उसके बाद हमें ब्लू वाला पेपर लेना है, उसको भी बिल्कुल नीचे से किनारे पर रखना है, ऊपर की तरफ हमें जगह छोड़नी है इस तरीके से। अब इसके ऊपर हमें यहाँ पर जो हार्ट शेप में हमने बैंगनी कलर का जो पेपर कट किया है उसको रखना है, और इसको हार्ट को हमें उल्टा रखना है, सीधा नहीं रखना है, इस तरीके से। तो इस तरीके से यानी कि वी शेप का जो पार्ट है ये ऊपर की तरफ रहेगा, और ये हमारा इस तरीके से मोरपंख बनकर तैयार हो जाएगा। सेम ऐसी तरीके से हमने यहाँ पर बड़ी साइज के बनाए थे। तो वीडियो लंबी होने की वजह से मैंने आपको उनका मेथड नहीं बताया था, और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे मोरपंख तैयार भी कर लिए, और ये साथ ही सूख के भी रेडी हो चुके हैं। अब बारी आती है हमारी यहाँ पर पिकॉक बनाने की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही मोरनी को तैयार कर लिया है। इस तरीके से यहाँ पर वेलवेट का कपड़ा इस पर भी कवर कर दिया है। कार्डबोर्ड शीट पे पहले इस तरीके से फर्मा कट कर लेना है आपको मोरनी के शेप का, और उसके ऊपर से आपको जितना भी आपको डेकोर करना है वैसे कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लेस लगा के, और उसी लेस से हमने इसकी आँख भी बना दी है, और किनारे पर भी इसमें लेस लगा दी है। अब इसके हमने यहाँ पर पंख कट किए हैं, ये देखिए, ये भी हमने कार्डबोर्ड शीट से कट किए हैं, और साथ ही हमने इसके दोनों तरफ पेपर से कटिंग करते हुए पेपर को चिपका दिया है। तो दोनों साइड पे पेपर है, ये देखिए, यानी कि कार्डबोर्ड शीट को हमने अच्छे से बिल्कुल पूरी तरीके से कवर कर दिया है। अब इन दोनों पंख को इस तरीके से मिलाते हुए हमने मोरनी को सेंटर पे रखते हुए इसकी मार्किंग भी कर ली है कि कहाँ तक हमें चिपकाने हैं जो हमने मोर पंख बनाए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है आपको। अब हमें यहाँ से जो हमने मार्किंग की है वहाँ तक ही हमें मोरपंख चिपकाने हैं, और इसके ऊपर तक एंड तक हमें मोरपंख चिपका कर दोनों पार्ट को हमें यहाँ पर रेडी कर लेना है। तो शुरू से हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे चिपकाना, इस तरीके से नीचे से नहीं करना है, और एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखते हुए हमें मोरपंख को चिपकाना है। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़नी है, यानी नीचे का जो पेपर है वो नहीं दिखना चाहिए, उसी हिसाब से हमें पंखों को चिपकाते जाना है, और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए जहाँ तक हमने निशान बनाए वहाँ तक इसको चिपकाना है। तो यहाँ पर ये देखिए गाइस, कहीं से भी नीचे से आपको पेपर नज़र नहीं आ रहा होगा, और यहाँ पर दोनों पंख हमारे रेडी हो चुके हैं, और जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ तक हमने पूरे को चिपका दिया है। अब हमें यहाँ पर इनको एक तरफ रख देना है। अब बारी आती है पिलो बनाने की। तो यहाँ पर पिलो मैंने यहाँ पर जो थर्माकोल शीट थी उसके हमने पहले चौकोर पीस कट किए, 3 से 4 लेयर इसको चिपका दिया है। फिर कटर की मदद से इसको राउंड शेप में कट करते हुए इस तरीके से हल्का सा राउंड दिया है। अब इसमें हम पहले पेपर चिपकाएंगे, डायरेक्ट कपड़ा नहीं चिपकाएंगे। अगर आप डायरेक्ट कपड़ा चिपकाओगे तो थोड़ा उबड़ खाबड़ नज़र आएगा, फिनिशिंग नहीं आएगी अच्छे से पिलो पे। तो मैंने पहले पेपर चिपका दिया है। अब बारी आती है जो हमने ब्लू कलर का इसमें आसन में यूज़ किया था, वो कपड़ा हमने बचाया था, वो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं पिलो में। तो इस तरीके से रखना है, दोनों साइड पे थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा बड़ा हुआ रहना चाहिए इस तरीके से, और इसको रोल करते हुए यहाँ पर जो हमारा पिलो है इसको कंप्लीट कर लेना है। तो इसी तरीके से हमें दोनों पिलो कवर करने हैं और बनाकर रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों पिलो रेडी हो चुके हैं, और सेंटर में भी हमने ये कपड़ा बचा हुआ था सेंटर का, उसको चिपका के दोनों साइड पे लेस लगा के इसको कवर कर दिया है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल रेडीमेड जैसे पिलो लग रहे हैं। अब हमें इनको पिलो को यहाँ पर चिपकाना है। तो पिलो की एक जो साइड रखी थी वो हमने यहाँ पर चपटी साइड रखी थी, यानी उसको राउंड नहीं किया था। जो चपटी वाली साइड है उसी को हमें नीचे की तरफ रखना है। तो इसी तरीके से चिपकाने के लिए इसको रखा था। अब इनको यहाँ पर चिपका कर रेडी कर देना है। तो ये देखिए गैस, हमने पिलो को भी चिपका दिया है और अच्छे से मजबूत भी हो चुके हैं चिपक के। ये सूखने के लिए छोड़ दिए थे थोड़ी देर के लिए। अब हमने यहाँ पर जो मोरनी बनाई थी उसको चिपकाने की बारी आती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरीके से इसको रख के और इसका सेंटर चेक कर लेना है कि कैसे ये चिपकने वाला है और इनका डायरेक्शन कैसे रखना है। तो इस तरीके से पहले मैं यहाँ पर मार्किंग कर लूँगी,
और मोड़नी को लेते हुए यहाँ पर पहले इसका जो डायरेक्शन है वो हम चेक करेंगे, उसके बाद ही हम इसको चिपकाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए इसको चिपका देंगे। तो ये हमारी मोरनी भी चिपक के रेडी हो चुकी है गैस, और आप देख सकते हो इसका फाइनल लुक। और हिलाने पर भी नहीं हिल रही, क्योंकि इतना मजबूत हमारा ये आसन बनकर तैयार हुआ है कि अगर एक इंसान भी बैठ जाए तो ये टूटने वाला नहीं है। यानी कि हमने इसके पहिए तक सब कुछ यहाँ पर हमने मजबूत बनाया है, और बहुत ही अच्छा ये बनकर तैयार हुआ है गैस। इसको मुझे 3 दिन लगे थे बनाने में, और यहाँ पर ग्लिटर शीट और पेपर का यहाँ पर यूज़ हुआ है, साथ ही कपड़ा भी हमने लिया है। यहाँ पर कपड़े हमने ज़्यादा नहीं लिए हैं, मैंने ज़्यादातर ब्लू कलर का जो कपड़ा है वो 1 मीटर लिया था, बाकी और जो कपड़े हैं वो आधा आधा मीटर है सारे कपड़े। और ब्लू कलर के कपड़े से हमने दोनों साइड यहाँ पर डिज़ाइन किए हुए हैं, और फाइनल लुक आप देख ही सकते हो। बहुत ही प्यारा सा हमारा आसन बनकर तैयार हो चुका है, बिल्कुल मार्केट जैसा। यानी कि ये मार्केट में भी नहीं मिलने वाला, मार्केट जैसा। क्या मार्केट में भी ऐसे आसन अगर आप लेने जाओगे तो 7 से 8 हज़ार रुपये से कम के नहीं लगेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। और ये मैंने यहाँ पर कम से कम पूरा खर्च इसमें आया होगा 2000 के समथिंग में, ज़्यादा बता रही हूँ, पर इतने में ये बनकर तैयार हो चुका है। आप इस तरीके से अगर अपने भगवान जी के लिए आसन बनाना चाहते हैं या मंदिर में किसी को भेंट करना चाहते हैं तो ये वाला आसन आप ट्राई करके देखिए। और ये आसन गैस मैंने स्पेशली अपने बप्पा को विसर्जन के लिए ले जाने के लिए बनाया है, ताकि हमारी जो इस पे गणेश जी जो बैठे हैं वो बहुत ही प्यारे लगने वाले हैं। इस पे उनका सिंहासन यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल मार्केट जैसा हम खरीद कर लेके आए थे। आपको कहीं से भी जज नहीं हो रहा होगा कि आप यहाँ पर कोई वेस्ट चीज़ से आपने बनाया है। सब यहाँ पर हमने मजबूताई इसमें दी है, और अच्छे से यहाँ पर ये बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही इजी और आसान तरीका है गैस इसको बनाने का, बस टाइम तो लगने वाला है। मेहनत जितनी मेहनत करोगे उतना ही सुंदर बनने वाला है। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो को एंड तक देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।